गुज़श्ता कई दिनों से जैसा आपको पता है कि ईरान में जो है किस तरह से प्रोटेस्ट्स, डिमॉन्स्ट्रेशन, किलिंग और क्रैकडाउन चल रहा है। और ईरान के कई शहरों में जिसमें तेहरान, शिराज, मशहद और बाकी अलग अलग शहरों में जो हालात ख़राब हैं कई रोज़ से, उससे हमारे जो भारत के जो स्टूडेंट वहाँ अलग अलग शहरों में मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। करीबन भारत से 3000 के आसपास बच्चे हैं जो कि ईरान के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल कोर्सेज पढ़ रहे हैं, MBBS के कोर्सेज जो है परस्यू कर रहे हैं। कश्मीर घाटी से 2000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वहाँ अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं। उनके परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी एंक्शस हैं, डिस्ट्रेस हैं। पिछले 30 घंटों से उनको जो है अपने बच्चों के साथ जो है अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई है ईरान में। इसके साथ साथ जो अलग अलग शहरों में जो मेडिकल कॉलेजेस में हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका ऑफलाइन का जो एजुकेशन मोड है वो भी ऑनलाइन कर दिया गया। और जिस हिसाब से हालात ईरान के अंदर हैं, जो इंटरनल क्राइसिस, जो डिमॉन्स्ट्रेशन, जो किलिंग्स हो रही है, उससे हमारे बच्चे भी परेशान हैं। उनके जो परिवार, जो घर वाले हैं, माँ बाप है, वो काफ़ी ज़्यादा एंक्शस हैं। और भारत सरकार से उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप मामला भारत सरकार से जो है टेकअप करें उनकी सुरक्षा के हवाले से। हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब से मोतबाना अपील करते हैं। हम देश के जो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर साहब से मोतबाना अपील करते हैं कि जो हमारे बच्चे कश्मीर घाटी से और जो विभिन्न राज्यों में जो विभिन्न राज्यों से अलग अलग शहरों में वहाँ पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, उनकी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज बनाया जाए। उनको जो है वो ईरान के साथ जो ईरान सरकार है, जो काउंटर पार्ट सरकार है, उनके साथ मामला टेकअप करें ताकि उनकी जो सेफ्टी, ताकि उनकी जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाए। साथ साथ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि हालात ज़्यादा बद से बदतर हो रहे हैं उसके लिए जो है भारत सरकार बाज़ाब्ता तौर एक कम्प्रिहेंसिव जो है इवैक्यूएशन प्लान करा सकती है। जिस तरीके से हमने अभी वर्तमान और मुद्दा रिसेंटली जो हालात हुए इसराइल और ईरान के दरमियान, जिसके बाद जो हालात पैदा हुए, हमारे बच्चे भी परेशान थे और भारत सरकार ने जो है उनको इवैक्यूएट किया था अपने घरों के प्रति और उनकी सेफ्टी और सुरक्षा को यकीनी बनाए। उस वक्त हम भारत सरकार से आज भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि भारत सरकार हमेशा जब भी कभी ग्लोबल क्राइसिस होती है, अनप्रेसिडेंट टाइम्स होती है, भारत सरकार पेश रहती है। और भारत सरकार की जो कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं इसके सिटीजन्स के प्रति, इसके लोगों के प्रति, वो हमेशा उसको जो है सर्वप्रिय रखते हैं। जो है हमेशा जो है अपने लोगों की सुरक्षा, अपने लोगों की जो उनकी जो सेफ्टी है, उनकी जो वेलफेयर है, उसके लिए वो हमेशा पेश रहते हैं। और हम भारत सरकार से ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बार भी जो हालात ईरान में है, बच्चे जिस हिसाब से परेशान हैं, बच्चे उनके परिवार जिस हिसाब से परेशान हैं, जो वहाँ हालात पैदा हुए हैं, उसे हमारे काफ़ी बच्चे भी घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम भारत सरकार से एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे बच्चों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। और साथ साथ जो उनके परिवार कश्मीर में और हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में जो एंक्शस हैं, जो डिस्ट्रेस हैं और घबराए हुए से हैं, उनको जो है साया रिलीफ उससे मिल जाए।